दोस्तों 22 जुलाई साल 2016 को भारतीय वायुसेना का एक जहाज चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होता है और उसमें सवार होते हैं 29 लोग। दोस्तों अगले ही पौने घंटे में ये खबर मिलती है कि उस विमान से कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है। कई प्रयास करने के बाद भी उस विमान का पता नहीं चलता है तो ये खबर सेना और रक्षा मंत्रालय को दी जाती है। उसके बाद सेना 8 सप्ताह का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चालू करती है, लेकिन ये पूरी कोशिश करने के बाद भी इस विमान का पता नहीं लग पाता है। अब कुछ ही समय पहले एक नई खबर आई है, उसमें यह पता चला है कि समुद्र में 3.5 किलोमीटर की गहराई में एक विमान का मलबा पाया गया है और ये मलबा उसी एरिया में होता है जहां पहले उस विमान का कनेक्शन टूट गया था। दोस्तों आखिर ये मलबा किस जहाज का है? आखिर सेना की पूरी कोशिश के बाद भी उस विमान का पता लग क्यों नहीं पाया और अब अचानक से इस विमान को कैसे खोज लिया गया? जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से बोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों हम जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए वो होता है सिर्फ जानकारी के लिए। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों ये जो 22 जुलाई साल 2016 को ये प्लेन चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए जो रवाना हो रहा था, असल में इस प्लेन को पहुंचना था INS उत्कृष्ट पर, वो भी लगभग 11:45 पर। दोस्तों असल में इस विमान को INS उत्कृष्ट पर रहने वाले जवानों को जरूरत के सामान और साथ में सेना के सामान लाने और ले जाने का काम लगाया गया था। दोस्तों जैसे ही इस विमान ने अपनी उड़ान शुरू की और आने वाले 30 मिनट में ही इसका कमांड कंट्रोल रूम से कंट्रोल पूरी तरह से टूट चुका था। उस समय यह प्लेन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था। दोस्तों कुछ खोजबीन के बाद जब लोकल स्टाफ को इसमें सफलता नहीं मिलती है, तब ये सारी जानकारी रक्षा मंत्रालय, नेवी और एयरफोर्स को दी जाती है। यहां तक कि सैटेलाइट्स इमेज में भी इस विमान का कुछ भी पता नहीं चल पाया होता है। दोस्तों जैसे ही ये खबर नेवी तक पहुंचती है तो नेवी और कोस्ट गार्ड मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चालू करते हैं। दोस्तों इस सर्च ऑपरेशन में एक सबमरीन, 16 जहाज और 6 एयरक्राफ्ट को लगाया गया था, जिसमें लगभग 1 महीने की खोजबीन के बाद सिर्फ ये पता लगा कि इस गुम हुए विमान में अंडर वाटर बीकन नाम का डिवाइस नहीं लगा था, जबकि ये डिवाइस 2 लगने थे और इस प्लेन में एक भी नहीं था। दोस्तों अब हम आपको ये बता देते हैं कि ये अंडर वाटर बीकन क्या होता है। दोस्तों ये अंडर वाटर बीकन जो होता है ये हर एक विमान में लगाया जाता है, जो पानी के अंदर भी अपना सिग्नल छोड़ता रहता है, क्योंकि ये डिवाइस पानी में भी अच्छे से काम करता है। दोस्तों आज तक ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एक विमान को खोजने के लिए इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन उनको कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगती। आने वाले 56 दिनों में यानी 15 दिसंबर को इस ऑपरेशन को पूरी तरह रोक दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे ऑपरेशन में 2 सबमरीन, 20 जहाज, 14 एयरक्राफ्ट, 10 एयरफोर्स के जहाज और 6 कोस्ट गार्ड के जहाजों का इस्तेमाल किया गया था। अंत में इस जहाज पर मौजूद सभी 29 लोगों को मरा हुआ मान लिया गया। दोस्तों इस मिशन को बंद होने के लगभग 7.5 साल बाद अचानक से एक खबर आती है, समुद्र में 3.5 किलोमीटर नीचे एक जहाज का मलबा देखा गया है। और दोस्तों ये काम किया था अंडर वाटर व्हीकल नाम के एक डिवाइस ने, जो कि समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां फोटो और वीडियो आसानी से बना लेता है। दोस्तों इन फोटोज को नेवी, एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय को भेजा गया, जिससे ये पता किया जा सके कि असल में ये वही विमान है। दोस्तों आखिर कैसे पता चला कि ये विमान वही है? इसके पीछे के कुल 2 कारण हैं। दोस्तों अंडर वाटर व्हीकल नाम के इस डिवाइस ने जहां से ये फोटोज ली, उस एरिया में सिवाय उस विमान के कोई और विमान खोने की आज तक शिकायत ही नहीं मिली। सीधा सा कारण था कि एक ही विमान से कनेक्शन टूट गया था और ये वही हो सकता है। दोस्तों दूसरी फोटो से ये पता चलता है कि 3 रंगों का एक गोल आकार का डिजाइन बना हुआ है उस मलबे में। आखिरकार वायुसेना ने उस लोगों को देखकर ये पुष्टि कर दी कि ये विमान वही है।
क्योंकि ऐसा लोगो सिवाय एयरफोर्स के किसी और के नहीं होता। दोस्तों, इस पूरे वाकये से ये तो पता चल गया कि ये विमान वही है जो उस समय खो गया था, जिसका कनेक्शन टूट गया था और अंत में ये दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र की गहराइयों में जा गिरा। लेकिन आखिर इतने बड़े सिस्टम वाली सेना को और सेना के सर्च ऑपरेशन को ये विमान का मलबा आखिर मिला क्यों नहीं? दोस्तों, इसके पीछे भी सेना दो कारण बताती है। पहला तो जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अंडर वाटर बीकन नाम का ये जो डिवाइस था ये उसमें नहीं था। ये तो पहली बात मानी जा सकती है। और जो दूसरी गलती थी उसके पीछे का कारण ये बताया जाता है, उस जमाने में यानी लगभग 7.5 साल पहले अंडर वाटर व्हीकल नाम का कोई डिवाइस सेना के पास मौजूद ही नहीं था। आखिर किस तरह से पता लगाया जाए कि 3.5 किलोमीटर नीचे क्या हो सकता है? दोस्तों, ये जो अंडर वाटर व्हीकल नाम का डिवाइस है ये लगभग 6000 मीटर नीचे गहराई में समुद्र में जा सकता है और वहां जाकर ये फोटो और वीडियो बना सकता है। और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि इस डिवाइस को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, यानी किसी भी इंसान की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम ये जान लेते हैं कि उस विमान में जो 29 लोग थे वो कौन कौन थे। क्या वो सारे ही एयरफोर्स के ही जवान थे? तो ऐसा नहीं था दोस्तों। उस विमान में 11 एयरफोर्स के जवान थे, 2 इंडियन आर्मी के जवान थे, एक कोस्ट गार्ड का जवान था, एक इंडियन नेवी का जवान था, 8 नेवल डिपो के कर्मचारी थे। इसके अलावा 6 विशाखापट्टनम के ही लोकल लोग थे। लेकिन दुर्घटना के कारण ये लोग नहीं बच पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गो वीडियो। जय हिंद।